श्री महालक्ष्मीये च विद्महे विष्णुपत्न्ये च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। जय माता दी। आप सभी को मार्गशीर्ष मास यानी अघन मास के गुरुवार के महालक्ष्मी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी महालक्ष्मी जी की व्रत कथा। वैसे तो इस महीने में पड़ने वाले सभी गुरुवार के दिन व्रत रखना चाहिए, लेकिन जो भी भक्त सभी गुरुवार का व्रत न रख पाए, अगर एक भी गुरुवार का व्रत रख लें तो उससे भी माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाती हैं। जो लोग किसी कारण से कोई भी व्रत न रख पाए, तो ऐसे में सच्चे मन से महालक्ष्मी जी की पूजा करके सभी को व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी या सुननी चाहिए। अब सुनिए अघन मास के महालक्ष्मी जी की पहली पौराणिक कथा। एक गांव में एक बार एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियमित रूप से जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु जी की आराधना किया करता था। उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उसे एक दिन भगवान विष्णु ने दर्शन दिए और उस ब्राह्मण से वर मांगने के लिए कहा। तब ब्राह्मण ने लक्ष्मी जी का निवास अपने ही घर में होने की इच्छा प्रकट की। तब श्री विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की प्राप्ति का मार्ग उसे बताया। उन्होंने बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री आती है जो यहाँ आकर उपले थापती है। तुम उसे अपने घर आने का निमंत्रण दे देना, वही देवी लक्ष्मी है। साथ ही विष्णु भगवान ने ब्राह्मण से कहा कि जब धन की देवी लक्ष्मी तुम्हारे घर पधारे तब तुम्हारा घर धन और धान्य से भर जाएगा। ऐसा कहकर श्री विष्णु जी अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन वह ब्राह्मण सुबह ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी उपले थापने के लिए आई तो ब्राह्मण ने उनसे अपने घर आने का निवेदन किया। ब्राह्मण की बात सुनकर लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी के कहने पर हुआ है। तब लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण से कहा कि मैं तुम्हारे घर चलूंगी, लेकिन इसके पहले तुम्हें महालक्ष्मी व्रत करना होगा। तो मार्गशीर्ष के महीने के हर गुरुवार को मेरा व्रत और पूजन सच्चे मन से करके व्रत की कथा अवश्य ही पढ़ना और सुनना, तभी मैं तुम्हारे सारे मनोरथ पूर्ण अवश्य करूंगी। तब ब्राह्मण ने देवी की कहे अनुसार मार्गशीर्ष मास के गुरुवार को व्रत और पूजन किया और देवी को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पुकारा, जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी ने उस ब्राह्मण के घर में धन धान्य और सुख संपत्ति के भंडार भर दिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष मास के गुरुवार के व्रत के प्रभाव से वह ब्राह्मण अंत समय में वैकुंठ लोक को गया। बोलिए लक्ष्मी माता की जय। अब सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के एक राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र और 18 पुराणों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में बड़ी ही सुंदर सुलक्षणा थी, पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम उन्होंने श्यामबाला रखा था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के महल में रहें। इससे राजा को दोगुने धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी अधिक सुख दे सकेगा। गरीब के घर अगर लक्ष्मी रहेगी तो वह उसे स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। इस प्रकार सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक वृद्ध औरत का रूप धारण कर हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंच गईं। हालांकि लक्ष्मी माता ने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर देवी का सा तेज विद्यमान था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, कर्म, धर्म सब कुछ पूछा। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण करके माता लक्ष्मी जी बोली, बालिके, मेरा नाम कमला है और मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य बहुत गरीब था। गरीबी के कारण हर दिन उनके घर में झगड़े होते थे और उसका पति रोज उसे मारा करता था। इन बातों से तंग आकर एक दिन वह घर छोड़कर चली गई और जंगल में भूखे पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर
मुझे बहुत ही दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाले श्री महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनाई और मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी माता प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हो गई। उसका घर संसार दौलत संतति और संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी जी का व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी जी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला और इस जन्म में उसका जन्म अब राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना तो भूल गई है। उसे इस बारे में याद दिलाने ही मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया। फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाता है इस बारे में उस बूढ़ी ब्राह्मणी से पूछा। तब बुढ़िया का रूप धारण किए हुए श्री महालक्ष्मी जी माता ने दासी को पूजा की संपूर्ण विधि और महिमा बताई। इसके बाद दासी ने माता को प्रणाम किया और वह रानी को बताने महल के अंदर चली गई। उधर राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हो गया था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह रानी आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी जी पर बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि साक्षात श्री महालक्ष्मी जी माँ बुढ़िया का रूप धारण करके उसके द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस प्रकार रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से तुरंत चली गईं। रास्ते में उन्हें रानी की पुत्री राजकुमारी श्याम बाला मिली। उन्होंने श्याम बाला को सारी बात बताई। श्याम बाला ने सुना तो अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी से अपनी माता के लिए क्षमा मांगी और माता लक्ष्मी को राजकुमारी पर दया आ गई। उन्होंने श्याम बाला को फिर श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन मार्गशीर्ष मास यानी अघन मास का पहला गुरुवार था। श्याम बाला ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा था। इसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र राजकुमार मालाधर से उसका विवाह हो गया। वह धन दौलत ऐश्वर्य और वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में वह बड़ी ही आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हो गया, जिसके कारण राजा भद्रश्रवा का संपूर्ण राज्य और राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि राजन, हमारा दामाद तो इतना बड़ा राजा है, ऐश्वर्यशाली है, धनवान है, क्यों ना उसके पास जाएं, उसे अपना हाल बताएं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। तब रानी की बात को सुनकर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद के पास जाने के लिए तैयार हो गए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे वे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बैठ गए। तालाब में पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से उनके बारे में पूछा। जब उन्हें पता चला कि वे रानी श्याम बाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए उन्होंने जाकर रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़ी ठाट बाट से अपने पिता का स्वागत और सत्कार करवाया, खान पान करवाया और जब वे लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा उन्हें दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस अपने महल में लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका बड़ी ही प्रसन्न हुई। जैसे ही उन्होंने सोने की मोहरों से भरे हुए घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में तो धन दौलत के बदले कोयले भरे हुए थे और यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। इसी प्रकार दुर्दशा में उनके कई और दिन बीत गए। इस बार रानी ने स्वयं अपनी कन्या के पास जाने का निश्चय किया। वह दिन अघन मास का अंतिम गुरुवार था। श्याम बाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था, पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपनी राजपाट, धन दौलत और ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। वह फिर से सुख शांति और आनंदमय जीवन बिताने लगी।
कुछ ही दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आ गई। उसे अपने घर आई हुई देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी पिछली बातें याद आईं। वह सोचने लगी कि जब उनकी दुर्दशा हुई थी तो कैसे उनकी पुत्री ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और कोई मदद भी नहीं की थी। तब जैसे ही श्यामबाला अपने पिता के घर में आई, उसका कुछ भी आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि उसका अपमान किया गया और उसने इस बात का बुरा भी नहीं माना। लेकिन अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो। इस पर उसने बताया कि वहां का सार लाई हो। तो पति ने पूछा, भला इसका क्या मतलब होता है? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखिए, आपको सब पता चल जाएगा। फिर उस दिन श्यामबाला ने कई प्रकार के भोजन बनवाए और उसमें नमक नहीं डाला। बिना नमक का भोजन उसने अपने पति के सामने परोसा। जब पति ने भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए उसे बिल्कुल भी स्वाद नहीं लगा। फिर श्यामबाला ने थाली में अपने पिता के यहाँ से लाया हुआ नमक डाला, जिससे भोजन में स्वाद आने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ सार। उसके पति को सारी बात सही लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहते हैं कि इसी तरह से जो कोई भी श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, उस पर माँ लक्ष्मी जी की अवश्य ही कृपा होती है। उसे सुख संपत्ति और शांति की प्राप्ति होती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु यह सब कुछ प्राप्त होने पर भी माँ लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भी भूलना नहीं चाहिए और हर गुरुवार को व्रत का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करती है। प्रेम से बोलिए माँ महालक्ष्मी जी की जय, विष्णु भगवान की जय। आज की कथा में आनंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय माता दी।